दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका स्टेयर ऑफ वेल्थ पे। हम आज एनालिसिस करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक करंटली प्राइस उसका 1641 है, 1641 रुपी है, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमें मिल रहा है। तो अगर हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हम ये प्राइस को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये नीचे आएगा तो कितना आएगा वो हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। आगे पूरा एनालिसिस करेंगे और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेकंड डीप का भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मेरा एनालिसिस भी रहेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का एनालिसिस। तो कोटक महिंद्रा बैंक फिलहाल डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखा जाए तो 60.992 है, 60 कि ये इंडस्ट्री का पी इसका कितना है 2861 और इसका करंट पी कितना है 44.21, जो कि मार्केट के इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है, महंगा है, मगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का पिछले एक वीक, पिछले 3 मंथ 1 मंथ में क्या रिकॉर्ड रहा है वो हम देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ये महीने में -3.76% का रिटर्न दे चुका है और पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न दे चुका है नेगेटिव में। और 3 महीने से ये आपको ऑलमोस्ट 9% की गिरावट पे मिल रहा है, 9% की गिरावट पे मिल रहा है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों कंसिडर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनको कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर पोजीशन क्यों बनानी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा गिर क्यों रहा है, इतना 9% का 3 मंथ में करेक्शन क्यों आया है वो भी मैं बताता हूँ। फिलहाल में कोटक महिंद्रा बैंक में क्या न्यूज चल रहा है वो हम बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में हमको प्रॉफिट बुक किया था। नेट प्रॉफिट उनका आया था ऑलमोस्ट 34%। जस्ट सेकेंड। 32% का प्रॉफिट दिखाई दिया था हमको। मंडे को इन्होंने प्रॉफिट Q1 का रिजल्ट डाला था जिसमें उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32% का दिखाया था ईयर ऑन ईयर, जो कि मार्केट का एस्टिमेट जो था उससे कम है। मार्केट का एस्टिमेट ज़्यादा था और इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया है वो कम है। और स्टॉक का गिरने का कारण ये भी है कि स्टॉक में जो एसेट क्वालिटी है वो डेटेरिएट हो रही है। एसेट क्वालिटी मतलब हर एक बैंक के पास, जैसे कि आप किसी को कुछ लोन देते हो, किसी को फंड देते हो, आप किसी को पैसे देते हो कुछ काम के लिए, अगर वो बंदा पैसा लेके भाग जाता है तो आप उसको कमर्शियल लैंग्वेज में, कॉमर्स में उसको बैड डेट्स कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बैंक में जो बैड डेट्स होता है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो लेवल है वो भी बढ़ चुका है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बढ़ने के वजह से जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू जो है वो थोड़ा इफेक्टेड होता है। तो इसके वजह से फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक अभी गिरावट पे मिल रहा है। लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि कोटक महिंद्रा बैंक गिरावट पे मिल रहा है, एसेट क्वालिटी गिर रही है, तो हम इसको नहीं खरीदते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट गलत होगा। कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड रहा है इनका और अच्छे प्रमोटर्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो आपको इसमें डरने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो अभी फिलहाल कोविड के वजह से जो एसेट क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हुआ है, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज अ वेरी गुड बाइंग डिसीजन। तो हम अभी फिलहाल देख लेते हैं कि जस्ट चार्ट क्या बता रहा है। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, अगर हम उसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 200 ईएमए के नीचे मिल रहा है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। मगर अगर किसी को इसको ट्रेडिंग के लिए लेना है तो अगर आप ध्यान से देखें तो आरएसआई हमको ऑलमोस्ट 24-27 के आसपास दिख रही है, जो कि अगर हम यहां से देखें तो यहां तक का एक अच्छा मूव दिख सकता है। 1700 तक का एक अच्छा मूव दिख सकता है, अपसाइड मूवमेंट ऐसा दिख सकता है। उसके बाद फिर हो सकता है गिरे।
अगर गिरेगा कोटक महिंद्रा बैंक तो ये कहाँ तक गिर सकता है, इसका क्या चांसेस है, कहाँ तक जा सकता है, हमको सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है। सी मार्केट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं बस इसकी। तो अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक को इसके नीचे अगर देखेंगे तो हमारा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा 1556 पे, या फिर 1560 के लेवल पे, या फिर 1550 के लेवल पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक मिलेगा। अदरवाइज अगर ये हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक से अगर इसमें मूवमेंट आता है, अगर कोटक महिंद्रा बैंक अपसाइड मूव स्टार्ट होता है, तो ये आपको ऊपर 1700, 1700, 1800, 1900 और 2000 के लेवल इसको आपको दिखने के मिलेंगे। फिलहाल मार्केट गिरा हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का, ओवरसोल्ड जोन में है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना चाहते हैं तो फिलहाल आप कुछ क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए 1639 पे खरीद सकते हैं, उसके बाद आप 1556 पे खरीद सकते हैं, उसके बाद आप 450 या फिर 460 पे खरीद सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक में जो भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, जो पोजीशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ये जो एनालिसिस है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर लेना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, तब जाके कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जुड़े रहिए आगे के इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस के लिए, आगे के इंट्राडे पोजीशंस के लिए, स्विंग पोजीशंस के लिए स्टार ऑफ वेल्थ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए अलविदा। जॉइन विद अस एंड ग्रो विद अस।